तो भाई आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन वन ऑफ द बेस्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन था, क्योंकि आज हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर रॉक का रिटर्न भी देखने को मिला और साथ ही साथ रॉक एंड रोमन रेंस एक ही रिंग के अंदर फेस टू फेस भी खड़े थे। तो पूरे स्मैकडाउन पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो जैसे ही आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू होता है तो सबसे पहले तो रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है अरीना के अंदर बैक स्टेज में, जहाँ पर रोमन रेंस के साथ पूरी की पूरी ब्लड लाइन थी। एंड उसके बाद फिर कोडी रोड्स भी एंटर होते हैं अरीना के अंदर अपने डॉग के साथ। तो सबसे पहले जो शो की शुरुआत करते हैं वो करते हैं लोगन पॉल। तो लोगन पॉल आकर सीधा बोलने लग जाते हैं केविन ओवेंस के बारे में। एंड लोगन पॉल यहाँ पर ट्रोल भी कर रहे थे केविन ओवेंस को। तो इसके बाद हमें केविन ओवेंस देखने को मिलते हैं। केविन ओवेंस आकर रीमैच के लिए डिमांड करते हैं लोगन पॉल से कि भाई मुझे तो रीमैच चाहिए। और यहाँ पर भाई लोगन पॉल ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला मैच। और जैसे ही केविन ओवेंस फेस टू फेस आए लोगन पॉल के, तो भाई लोगन पॉल ने कहा कि तुम्हारे मुंह से बहुत बुरी वाली, बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है। तो यहाँ पर केविन ओवेंस से उल्टा जवाब पता क्या दिया है? तो केविन ओवेंस ने कहा कि मैं तुम्हारी ही प्राइम ड्रिंक से नहा कर आया हूँ। और इस तरह से यहाँ पर ट्रोल कर दिया केविन ओवेंस ने लोगन पॉल को। और इसके बाद हमें केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर केविन ओवेंस ने आसानी से ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया था। इसके बाद हमें बहुत तकड़ा वाला सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि था बेली और डैमेज कंट्रोल का। तो यहाँ पर सबसे पहले बेली अपनी डैमेज कंट्रोल टीम के साथ आती है, क्योंकि आज बेली को अनाउंस करना था अपने रेसलमेनिया 40 के अपोनेंट को। तो सबसे पहले यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने किस तरह से शुरुआत करी थी डैमेज कंट्रोल की, और हमारे बीच यहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए। और यहाँ पर बेली ने कहा कि मैं रिया रिप्ली को भी चूज कर सकती हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास एक और चॉइस भी है, मतलब कि इंडायरेक्टली वो इयो स्काई को टारगेट कर रही थी। इसके बाद बेली ने शॉट्स लेना शुरू कर दिए थे डैमेज कंट्रोल के ऊपर के तुम मेरी पीठ पीछे क्या क्या बातें करते हो मुझे सब पता है। और यहाँ पर वो चढ़ गई थी भाई पूरा इयो स्काई के ऊपर, लेकिन भाई इयो स्काई ने जैसे ही इशारा किया तो आस्का और कैरी सेन ने अटैक कर दिया बेली के ऊपर। एंड उसके बाद ये तीनों मिलकर उसको मारने लग गए थे, लेकिन उसके बाद बेली ने काउंटर किया और वो पता नहीं स्टिक सी क्या थी बेली के पास, उससे ही बेली ने यहाँ पर पीट दिया पूरी डैमेज कंट्रोल को और रिंग से बाहर कर दिया था। एंड इसके बाद बेली बोलती है ईओ आई विल सी यू इन रेसलमेनिया, मतलब कि मैं रेसलमेनिया के अंदर तुम्हें मिलूंगी। तो फाइनली यहाँ पर डैमेज कंट्रोल का जो ब्रेकअप है वो हो चुका है। उसके बाद शो का जो मेन इवेंट था उसके अंदर सेगमेंट था कोडी रोड्स का, कि कोडी रोड्स किस बंदे को चैलेंज करने वाले हैं, क्या सेथ रॉलिंस को करेंगे या फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को करेंगे। पूरे स्मैकडाउन पर ही इस चीज को हाइप किया जा रहा था। तो सबसे पहले तो रोमन रेंस अपनी यहाँ पर शाही एंट्री करते हैं पूरी की पूरी ब्लड लाइन के साथ। तो जैसे ही रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं सबसे पहले तो वो एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं पूरे क्राउड को। एंड उसके बाद सेथ रॉलिंस को यहाँ पर पता है रोमन रेंस ने क्या कहा? लिटिल ब्रदर। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस के ऊपर जो शॉट्स लेने शुरू कर दिए थे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने, और सेथ रॉलिंस की टाइटल को यहाँ पर रोमन रेंस ने कहा कि ये सेकंड टाइटल है। एंड वो अपनी वाइफ के अजीबो गरीब से कपड़े पहन कर आता है। एंड सेथ रॉलिंस की यहाँ पर इंजरी का भी मजाक उड़ाया रोमन रेंस ने कि वो कैसे लंगड़ा कर चलता है। एंड यहाँ पर रोमन रेंस ने कहा कि मैं सेथ रॉलिंस से 10 गुना ज्यादा बेहतर हूँ और मेरी कमाई भी उससे काफी ज्यादा है। एंड उसके बाद कोडी रोड्स को बोला कि तुम नंबर 1 बनना चाहते हो मुझे चैलेंज करके या फिर नंबर 2 बनना चाहते हो सेथ रॉलिंस को चैलेंज करके। उसके बाद यहाँ पर सीधा हमें कोडी रोड्स की एंट्रेंस देखने को मिलती है। तो कोडी रोड्स जैसे ही रिंग के अंदर आए तो सबसे पहले तो रोमन रेंस को कहा कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, तो ब्लड लाइन को थोड़ा सा साइड कर दो। और इसके बाद रोमन रेंस ने साइड होने को कहा और जो सभी बंदे थे ब्लड लाइन के वो नीचे उतर गए थे। सिर्फ कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड पॉल हेमन ही रिंग के अंदर खड़े हुए थे। तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने भाई सीधा सीधा बोला कि मुझे तुम्हारी ये टाइटल चाहिए। एंड यहाँ पर कोडी रोड्स ने कहा कि मेरा स्टोरी फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे टाइटल ले लूंगा, मेरा स्टोरी फिनिश करने का मतलब ये है कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। एंड कोडी रोड्स ने कहा कि मैंने बहुत सारे बंदों से बात करी है एंड मैंने एक खास बंदे से भी बात करी है जिसको कि तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। एंड उसके बाद वहाँ पर एक म्यूजिक हिट होता है जो कि था पीपल्स चैंप द रॉक का। और भाई लिटरली यार माहौल बन गया था वहाँ पर रीना के अंदर के भाई रॉक रिटर्न आ चुके हैं। और भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि भाई जिस चीज का वेट हम पिछले 2-3 साल से कर रहे थे फाइनली आज वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर हो रही थी। तो सबसे पहले तो रॉक यहाँ पर आते हैं रिंग के अंदर। एंड रॉक सबसे पहले तो कोडी रोड्स के साथ हाथ मिलाते हैं एंड उसके गले लगकर यहाँ पर कान में कुछ बोला रॉक ने कोडी रोड्स के। एंड जिसके बाद कोडी रोड्स वहाँ पर रिंग को छोड़कर चल गए थे बैक स्टेज की ओर। और फिर वहाँ पर रिंग के बीच बजते हैं द रॉक एंड रोमन रेंस। तो सबसे पहले तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए, फेस टू फेस खड़े थे ये दोनों एक दूसरे के। इससे पहले कि ये दोनों कुछ आपस में बातें शेयर करते या फिर कुछ इनके बीच यहाँ पर हमें देखने को मिलता जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी एंडिंग हो जाती है। एंड कोडी रोड्स का भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कोडी रोड्स ने किसको चैलेंज किया है। हो सकता है आने वाले वीक में हमें ये पता चल जाए कि कोडी रोड्स किसको चैलेंज करने वाले हैं, क्या सेथ रॉलिंस को या फिर रोमन रेंस को। बाकी यार मुझे तो बहुत बढ़िया लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। मैं तो भाई 10 आउट ऑफ 10 दूंगा आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को। बाकी आपको कैसे लगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन
बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।